देखो ये रिक्लाइन करने के बाद भी सामान भी रख लो। और ये देखो धूप में खड़ी रहती है 24/7, फेड आउट थोड़ा बहुत 1% ही नहीं मेटल के अंदर है ना। अभी जैसे टाटा या फिर अगर कोई महिंद्रा होती है ना तो बिल्कुल रस्ट वगैरह लग जाए। जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां पर आज की इस वीडियो में गाइस अपने सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कुछ गाड़ियां ऐसी होती है भाई जो एक लेगेसी बन जाती है। मतलब 2006 के आसपास जो है गाड़ी लॉन्च हुई थी। ये वाला जो मॉडल अभी अपन देख रहे हैं 2012 का मॉडल है। 2012 से भी अभी 26 लगा लो तो लगभग इस गाड़ी को हो गए 12-13 साल। अब 12-13 साल किसी गाड़ी को चलाना इतने बढ़िया तरीके से, चलो बाहर से तो आपको कंडीशन इसकी ऐसी लगी होगी क्योंकि ये गाड़ी प्रॉपर शहर के अंदर चलती है। जयपुर के अंदर अगर किसी ने ओल्ड सिटी का नाम सुना हो, जयपुर शहर जो पिंक सिटी जिसको बोलते हैं, तो भाई वहाँ पर ये गाड़ी चलती है, अच्छी तरीके से भिड़ती भी है। इसके जो ओनर है उनकी अपन ने फॉर्च्यूनर लेजेंडर का भी जो है रिव्यू कर रखा है और बहुत ही बढ़िया आदमी, डाउन टू अर्थ आदमी। तो बुलाना चाहूँगा पार्थ भाई को, और 12 साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो इस गाड़ी के अंदर, आज उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई साहब आज भी क्या ऐसा रीज़न है कि फॉर्च्यूनर होते हुए, थार होते हुए, i20 होते हुए इस गाड़ी को आज तक नहीं निकाला। बुलाते हैं पार्थ भाई को। तो पार्थ भाई स्वागत है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। ये गाड़ी नो डाउटली आपने फॉर्च्यूनर चला ली, मैंने सारी गाड़ी चला ली। क्रिस्टा लोग कहते हैं क्रिस्टा में कंफर्ट है, पर क्रिस्टा के अंदर ऐसी रिलायबिलिटी आज भी नहीं है। नहीं, क्रिस्टा में रिलायबिलिटी है भाई, पर पता है क्या है, क्रिस्टा वाला कंफर्ट जो है ना वो एक तरीके से जो कंफर्ट की क्रिस्टा आज फेमस हुई है ना कंफर्ट की वजह से, वो आया यहीं से ही है। बट इसके अंदर जो चीजें है ना पावर, वो फील ही नहीं होगी। वो फील ही नहीं होगी। साइलेंट है, उसकी गारंटी सुनेंगे ना इंजन के अपन तो ही। और बहुत ही जो होती है पूरी गाड़ी रॉक होती है, रॉक होती है गाड़ी। अब आपने स्टार्ट करने की बात करी, सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करके बताओ भाई। मतलब ये गाड़ी ऐसी थी भाई जो उसकी फर्स्ट जनरेशन आई थी ना, उसके अंदर आपको रियर एसी नहीं मिलता था, आगे वाला एसी इतना स्ट्रॉन्ग था कि 7 सीटर गाड़ी के अंदर पूरी गाड़ी ठंडी हो जाती थी भाई। रियर के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ऊपर जो है एसी के वेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। 1 मिनट गाड़ी करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पर ये देखा भाई क्या गियर लीवर देता है। और एक बार मैं आपको गाड़ी की रेव करके दिखाऊं ना, अगर आपको पार्थ भाई रेव करो, जो इस गाड़ी का साउंड है भाई एक नंबर। ये देखो भाई मैंने धूल उड़ा दी, गजब की गाड़ी है कसम से। बंद कर दो गाड़ी। तो ये बताओ, ये वाला इंजन अभी जैसे अपन ने रेव करी, पीछे बिल्कुल भी धुआं नहीं आया, जबकि 2012 का मॉडल है ना। गाड़ी इतनी मेंटेन कर रखी है, मेरी गाड़ी चली ही नहीं है, लोग मानते ही नहीं है। 1,44,000 चली हुई है कोई गाड़ी। क्योंकि क्रिस्टा के इनोवा के हिसाब से ये तो 1,44,000 बहुत कम है। कुछ भी लोगों ने 7-7, 8-8 लाख किलोमीटर चली हुई देखी है मैंने। 1 लाख में तो इंजन खुलता है इनोवा का। हाँ बिल्कुल ये बोलते हैं लोग। हाँ बिल्कुल खुलता है। गाड़ी की सर्विस अपन कहते हैं कि 10,000 पे 15,000 पे मैं 8,000 पे ही करा लेता हूँ गाड़ी की सर्विस, टाइम टू टाइम। ब्रेक पैड्स वगैरह सब कुछ एकदम एडिकेट। आप मेरे टायर्स देख लो, 2016 के टायर्स तक आज तक मेरे गाड़ी की नहीं है। ये 2016 का टायर है भाई ये वाला। 20 के हैं। अच्छा, ये आगे वाले 20 के हैं, पीछे वाले 16 के हैं यार। लेकिन फिर भी बे देखो क्या बात है यार। 2016 के टायर्स हैं और आज भी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं ना। 10 साल हो जाएंगे टायर्स को। टायर भी हालांकि ये मतलब चलो बाहर ले जाने लायक टायर तो नहीं है, लेकिन हाँ चलो फिर भी ऐसे है कि मतलब 2016 के टायर अभी तक बेसिकली वही, मतलब 10 साल में भी टायर घिसे नहीं। इतने बढ़िया ब्रिजस्टोन के टायर है। हाँ। कंडीशन गाड़ी की बाहर से आपको दिखेगी एक्सटीरियर से, क्योंकि भाई ई रिक्शा और ये गड्ढे वगैरह चलते हैं, सबको पता है गाड़ी हटती है। और उस हिसाब से गाड़ी की आज तक बॉडी पैनल के अंदर डेंट भी नहीं पड़ा, आज तक डेंट भी इंटैक्ट है गाड़ी के अंदर। अच्छा, कोई मेजर डेंट नहीं दिखेगा। आप भी बताओ ये है कितने सीटर, क्योंकि इसमें 8 सीटर और 7 सीटर दो का कॉन्फ़िगरेशन आता है। अच्छा 7 सीटर। और 7 सीटर में आपको बता दूं भाई 6 सीटर बोलती है कंपनी उस गाड़ी को जो कैप्टन सीट में होती है, लेकिन टोयोटा बोलता है अपनी कैप्टन सीट वाली गाड़ी को 7 सीटर, क्योंकि जो रियर के अंदर आप स्पेस देख पा रहे हो ना, ये जो गजब का स्पेस मिलता है। हालांकि पार्थ भाई ने इसको बेड बना रखा है। पार्थ भाई बेड बनने का क्या रीजन है इसके अंदर? किस टाइप से बैठ गया ये बेड बना पीछे लोग वो लगा देते, मैंने ऐसे लगा रखा है। कभी कभार सामान भी रखते तो अपन गंदा नहीं होता सामान, पीछे मैट डाल। लेकिन भाई आराम से ये देखो, ये सीट आराम से इधर फोल्ड होके वापस एक हो जाती है, और मतलब रिक्लाइन वगैरह सब कर सकते हैं इन सीट्स को, है ना। कर सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मैं कितनी लेंथ वाइज लंबी गाड़ी ले आऊँ। पीछे 7 सीटर ओरिजिनल जो 7 सीटर इनोवा है, और कोई गाड़ी नहीं है। आज ये बात मुझे आप बताई दो, आज आप मुझे ये बात बताई दो। देखो ये रिक्लाइन करने के बाद भी सामान भी रख लो, और ये देखो कितनी स्पेस है, आराम से पीछे आदमी। थर्ड रो मतलब कंफर्टेबल काम की है इसकी, कंफर्टेबल काम की है। बाकी किसी में कोई एसयूवी ले लो, मेरे को एक्सयूवी 700 दिला दो, 500 आती थी इसकी कंपटीशन में, वो इसके सामने नहीं टिकती। स्पेस इतना ज्यादा है फॉर्च्यूनर में, नहीं बिल्कुल स्पेशियस नहीं, पीछे बैठ ही नहीं सकता आदमी को, पाँव दुख जाएगा। आप मेरे को ग्लोस्टर आती है इसमें, ग्लोस्टर के अंदर नहीं दिखा सकते स्पेस। हेक्टर प्लस आती है, वो तो इससे वो तो खत्म है बिल्कुल ही। उन गाड़ियों को तो कंसिडर ही नहीं करें। आप ये बताओ कि आपने ये गाड़ी जो है ली 2012 के अंदर थी, और 2012 के अंदर कितने की पड़ी आपको? ये पड़ी थी 13.5 लाख ऑन रोड पड़ी थी मेरे को, 13.5 लाख रुपीस की उस टाइम पे। और आज के टाइम पे जैसे आपने 1.5 लाख किलोमीटर चला दी, और अगर आपने कभी रीसेल वगैरह लगवाने की सोची? लगवाई थी, इसकी 8-9 लाख रुपए आराम से मिल रही है। 8 लाख रुपए रीसेल है? चली नहीं है गाड़ी आज तक। 8 लाख रुपए कोई नोन दे रहा था, मैंने दी नहीं गाड़ी।
मैं तो उसको मतलब एक्सपायर भी कर दे गाड़ी को तो भी मैं सिटी के अंदर ये गाड़ी रखूंगा। हाँ। इतना ज्यादा मेरे को इस गाड़ी से प्यार है। तो ये सिटी में चलती होगी आपकी पूरी? सिटी में चलती है। हमने आए थे तो दिल्ली जाती थी पहले, उसके बाद दूसरी गाड़ी ले ली, तब दिल्ली गई नहीं है गाड़ी। अब तो खैर फॉर्च्यूनर से जाते हो दिल्ली वगैरह? जाती है। हाँ हाँ। और बस एक बार मसूरी गई है, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है गाड़ी में। मतलब इतनी smooth आज तक आपने इसके इंजन वाइज का क्या काम करा लिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कराया? 1,44,000 चली, कोई इंजन का काम नहीं कराया। सर्विस वगैरह सर्विस बस बेसिक सर्विस, क्या क्या होता है सर्विस में? जो अपना इंजन ऑयल होता है, कूलेंट वगैरह होता है, बस वही। और क्या बिल आता है? अब तो थोड़ा बढ़ गया, वरना शुरुआत में 2-3 हज़ार रुपये में कराई हुई है सर्विस। 2-3 हज़ार रुपये में शुरू 2-3 हज़ार रुपये में अब कितना बढ़ गया? अब आ जाती है 8-9 हज़ार रुपये आ जाता है। गजब है यार। तो इंजन ऑयल वगैरह और ब्रेक पैड वगैरह सब? ब्रेक पैड लगता है तो फिर वो तो पार्ट्स के अंदर आ गया। वैसे अच्छा। बेसिक सर्विस का है अपन। ब्रेक पैड कितने टाइम में चेंज होते हैं? ब्रेक पैड इसके हो जाते हैं, मतलब अभी तक तो 2-3 बार, 2 बार हुए। 2 बार ही हुए होंगे है ना? बार हुए। क्योंकि सफारी के 8-10 हज़ार रुपये में होते हैं ब्रेक पैड चेंज एक टाइम, मतलब 2 सेट आता है जिसमें 2 टायर होगा। 2 टायर के सेट होगा, इसमें 2 बार ही चेंज हुए हैं। 2 बार ही। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे आपने 1,44,000 चला दी, तो मतलब इस गाड़ी से आपका ऐसे नहीं हुआ यार कि 1,44,000 चला दी, रोज रोज ये इनोवा चला रहा हूँ, तो एक मन भर जाता है ना गाड़ी से? मन नहीं भरा मेरे का तो। थोड़ी बहुत जैसे मेरी बाकी गाड़ियों के अंदर मॉडिफाई कर रखी है, उनमें शौक पूरा हो जाता है। हाँ। ये डेली ड्राइव के हिसाब से सही है। इसमें भी स्पीकर्स लगा रखे अपने एमजी के अंदर। इन्फिनिटी की जो सीरीज आती है वही मैंने इसके अंदर ऑडियो लगवा रखा। अच्छा। वही ऑडियो सेटअप, बस एम्प नहीं है तो एम्प के बिना थोड़ा साउंड में वेरिएशन आएगा। उस टाइम पे और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी 2013 में उस आपने? टाइम कंसिडर ही नहीं करी कोई और गाड़ी। तो सीधे टोयोटा गए? टोयोटा टोयोटा गए। इनोवा का ये लेटेस्ट जनरेशन आई थी 2012 के अंदर, हाँ। जाते ही ले ली थी। अच्छा ये मतलब लाइट वगैरह चेंज हो गई थी उसमें? इससे पहले दूसरी लाइट्स आती पहले थी? दूसरी आती थी, ये फेसलिफ्ट था इसका। मतलब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कह लो, वही सेकंड जनरेशन था। गजब भाई, एंड टू एंड ले ली थी। क्या बात है भाई। गाड़ी स्टार्ट होते मजा आ जाता है। अच्छा तो अंदर आपने क्या क्या करवा रखा है? ये स्टीरियो वगैरह सब? स्टीरियो मैंने पहले भी लगवा रखा था, बट अब वो थोड़ा सा एंड्रॉइड का रहता है। पहले विदाउट ब्लूटूथ था, मतलब वो जो पहले जो चलते थे विदाउट एंड्रॉइड आते थे, सोनी का था, वो भी बेटर साउंड था, उसका भी बहुत अच्छा साउंड था। फिर ब्लूटूथ वगैरह के चक्कर में ये लगवा लिया। मतलब जब अपने इनोवा ली थी, जब उसके अंदर स्टीयरिंग के अंदर भी तो ऑप्शन आते थे कि कौन सा स्टीयरिंग आपको लेना है? क्योंकि अलग अलग डिजाइन आती थी स्टीयरिंग के अंदर। नहीं, यही आती थी बेस मॉडल के अंदर आती थी पहले। जैसे उसके अंदर आती थी कॉलेज के अंदर, हाँ हाँ। वो 2005 से लेके 11 वाले में आती थी बेस मॉडल में। और जो टॉप मॉडल है उसमें बस स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। ये टॉप से जस्ट एक नीचे वाला है, टॉप के अंदर बेसिकली स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स थे, अपने टच स्क्रीन थी कंपनी से, और एलॉयज थे एंड फॉग लाइट। ये वाला मॉडल कौन सा है अपना? वी मॉडल? जी, अच्छा जी मॉडल है। जी से ऊपर एक वी आता था, वी आता था। और जेड तो क्रिस्टा में निकाला था बाद में। जेड क्रिस्टा में पहले 3-4 वेरिएंट आते थे। हाँ। ई, जी, GX और V। हाँ, उस समय पेट्रोल का भी तो ऑप्शन होगा? पेट्रोल नहीं था, मेरे को आइडिया नहीं है थोड़ा सा। अच्छा उस टाइम का आइडिया नहीं है, बट ये तो D4D वाला इंजन है ना? नहीं, D4D नहीं है, 2.5 है। D4D से पहले आता था। अच्छा। ये D4D से भी रिफाइंड वाला इंजन है। अच्छा तो उसमें रिफाइनमेंट बढ़ा दी थी? इसमें रिफाइनमेंट बढ़ा दी थी। मतलब बेस्ट इंजन जो बताते हैं, हाँ हाँ। हाइलेक्स के भी जो सीरीज का बेस्ट इंजन यही है, 2.5 लीटर वाला। इसमें टॉप स्पीड 200 की है? ये 180 तक जाती है उससे ऊपर। 180? तो यार 180 बहुत है इस गाड़ी के लिए। पर कॉन्फिडेंस कहीं भी लूज नहीं होता 180 में। चिपक के चलती होगी? चिपक के चलती है, ब्रेकिंग में बहुत अच्छी है। और ऐसे तो कोई ऐसा तो माइलेज वगैरह क्या दे देती है अभी ये? माइलेज अब तो उसका 12-13 का निकालती है, और हाईवे के अंदर 15-16 का निकाल देती है। 15-16 फिर भी सही है यार। मतलब माइलेज इसका ड्रॉप नहीं हो। देखो भाई बात ये रहती है कि ज़रूरी नहीं है कि क्रिस्टा वगैरह है या फिर ये देखो बात ये नहीं है कि इनोवा भी है। अब 2012 की इनोवा भी है, और आपने कई 2012 की सफारी स्टॉर्म वगैरह भी चलते हुए देखी होगी, स्कॉर्पियो भी देखी होगी। वो तो खत्म है। लेकिन भाई उसके अंदर बैठो और इसके अंदर बैठो, भले ही आपको और सब चीज़ें देख लो, क्लच इसका हार्ड हुआ नहीं हुआ, एकदम स्मूथ क्लच है। उनका क्लच जो है बच जाता है अब तक, क्लच प्लेट का काम हो जाता है। या फिर आप देख लो कोई भी छोटी मोटी चीज़ें वो मांग ही लेती है काम। कुछ भी नहीं मांगा यहाँ पर ना AC का भी काम हुआ है आज तक आपका? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी सिंगल थिंग भी नहीं हुई गाड़ी के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अपने जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं बस वो थे। अब थोड़ी सी चला के देखो, देखिए क्या आज भी गाड़ी में जिस हिसाब से जान वगैरह है। और ये जो है 5th गियर पे गाड़ी उठ गई भाई। ये वाली बात रहती है, ये है इनोवा, मतलब 5वें गियर में भी उठ जाती है। और चलो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, 4th गियर में तो बिल्कुल कंफर्टेबली उठी है ना। अब भी अगर कोई और गाड़ी होती है ना इसकी जगह, तो दूसरे गियर में आजकल। हाँ सफारी तो भाई, सफारी में तो साफ इंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ आता है हमारी में कि अगर 2nd गियर में उठा रहे हो ना तो भैया क्लच आपका खराब हो जाएगा, तो आप 2nd गियर में मत उठाओ। तो ये वाली बात है भाई, इन गाड़ियों के अंदर कुछ जाता ही नहीं, कुछ बिगड़ता ही नहीं। टॉर्क कितना भयंकर है इस गाड़ी का, इतना भयंकर, बहुत ही गजब। व्हील्स पे इतनी भयंकर मारती है गाड़ी, सोच ही नहीं सकता है। अपन अगर फर्स्ट गियर में चला नहीं सकते इस गाड़ी को, बेसिकली सेकंड गियर में ही बढ़ानी पड़ती है ना। फर्स्ट गियर के अंदर तो व्हील स्पिन कर देती है गाड़ी। और आज भी इतने टाइम बाद व्हील स्पिन वगैरह सब होता है इसमें। बहुत भयंकर वाला, मतलब फर्स्ट गियर के अंदर गाड़ी
अपन उठा ही नहीं सकते बेसिकली, सेकंड में ही गाड़ी को पिक करना पड़ता है। और इतने टाइम बाद भी 8 लाख रुपए लग गए इस गाड़ी के, तो ये मतलब बेसिकली मेरे लगे थे कोविड के 1-2 साल बाद। मेरा थोड़ा मन किया था जैसे और भाई ये देखा पावर गाड़ी के अंदर बहुत गजब गजब भाई, गजब पावर है। और गाड़ी में पावर की कोई इशू नहीं है आज भी, इतनी पुरानी गाड़ी होने के बाद भी। हाँ पावर लैग आता है गाड़ी के अंदर, ड्रॉप होता है, इंजन पुराना होता है तो बट इसके अंदर कहीं से भी नहीं है वो इशू। पावर आज भी एकदम तेज है गाड़ी के अंदर, एकदम तेज है। यार गाड़ी तो वास्तव में ब्रेकिंग वगैरह हर एक चीज के अंदर अव्वल दर्जे की गाड़ी है। हमने गाड़ी स्पीड करी नहीं कभी, 60-70 पे क्रूज होती है, सिटी में चलती है गाड़ी, हाईवे पे भी 100-120 उसमें चली नहीं गाड़ी। तो आपने सोचा नहीं है नई वाली क्रिस्टा ले ले? चलो आपने तो फॉर्च्यूनर ले ली, तो वो फिर लेने गए इनोवा ही थे, बट वो नई फॉर्च्यूनर आई थी तो बस मन बन गया कि चलो अब इनोवा तो रखी हुई है तो क्रिस्टा की जगह, क्योंकि इसका कुछ बिगड़ा नहीं है, इसका कुछ बिगड़ा नहीं है तो वो ले। ये टोयोटा वाला टोयोटा में जाता है। एक बात है, कभी आपको ऐसा फील नहीं होता फॉर्च्यूनर में यार कि ले तो ली पर फीचर्स वगैरह नहीं है? ग्लॉस्टर लेता तो फीचर्स और हो जाते हैं, सनरूफ हो जाता है। फीचर्स का करूंगा क्या मैं, सनरूफ मेरे पास है उसके लिए गाड़ी में, मेरे को शौक ही नहीं है इस फीचर्स का। जब तक वो रॉ फील नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, जब मजा ही नहीं है गाड़ी चला रहे हैं, कुछ तो पता लगे, ऑटोमेटिक में मजा ही नहीं आता। अच्छा, आप फॉर्च्यूनर चलाते हो, ये चलाते हो, दोनों में क्या फील आता है आपको चलाने के मामले में? वो ट्यून वगैरह थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल करी गई है, बस पावरफुल लगती है और कुछ ऐसा तो। स्टीयरिंग व्हील वगैरह सेम? स्टीयरिंग व्हील में तो थोड़ा सा स्टिफ लगता ही है क्योंकि थोड़ा सा वेट था ही, वो थोड़ा नया हाइड्रोलिक्स में थोड़ा पुराना भी हो गया उसका। बाकी एसी वगैरह आज भी फंटास्टिक काम करता है, फैंटास्टिक है, बिल्कुल कोई इशू करता ही नहीं है। यही बात है भाई। बाकी रियर के अंदर देखो आप, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या लाजवाब कॉन्फ़िगरेशन होता है, और एकदम कंफर्टेबल गाड़ी है। कोई हर एक चीज़ के अंदर दिमाग के तो सारी फीचर्स है, जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारी फीचर्स है इस गाड़ी में। तो गाइस गाड़ी को हो चुके हैं पूरे 12-13 साल, और आप देख सकते हो गाड़ी की रिलायबिलिटी कितनी गजब की है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार 12-13 साल कोई दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती है, बट यार उन गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। मतलब जैसे मैंने खुद ने भी सफारी वगैरह अभी भी ओन करता हूँ, पहले वाले मॉडल भी कर रखे हैं, स्ट्रॉम वगैरह सब, और मुझे पता है यार 4-5 साल बाद उनका बुढ़ापा आ जाता है। जहाँ पर ये जो गाड़ी है, ये बॉडी लैंग्वेज से आपको लग सकती है बाहर डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई हुई, कि यार सिटी में इतनी रफ चलती है, तो आपको लग सकता है कि पुरानी हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन अभी भी चलने के हिसाब से जो इंजन में रिफाइनमेंट है ना, वो आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। ये वाला टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है, उस टाइम पे वी मॉडल ही जो है टॉप मारना चाहता था, तो ये जी वाला मॉडल है। अब क्रिस्टा के अंदर आ गया ZX वगैरह। तो बाकी ये वाली बात है भाई, मैनुअल है और डीजल, एकदम मतलब जो क्रिस्प साउंड है ना, वो आपको मिलती है इस गाड़ी के अंदर, लाजवाब। और आप रीसेल तो देख ही रहे हो, मेरे ख्याल से 6 मिल जाएंगे, लेकिन यार 6 लाख भी बढ़िया है, बेचनी नहीं है, वही वाली बात है भाई। खड़े खड़े चाहे से गाड़ी पूरी गल जाए, लेकिन गाड़ी रखनी है। और अभी तक कोई रस्टिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना। अभी जैसे टाटा या फिर अगर कोई महिंद्रा होती है ना, तो बिल्कुल रस्ट वगैरह लग जाती। प्लस धूप में गाड़ी रहती है 24/7, फेड आउट थोड़ा बहुत तो होगा, पर उस हिसाब से मेजर कहीं फेड आउट नहीं दिखेगा कलर के अंदर आपको, कि कोई मेजर ही फेड आउट। हाँ, कलर भी ठीक है यार, वही वाली बात है। ये वाली बात है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक वीडियो देखी हो तो कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, और कर दीजिएगा हमारे चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।